Hello, my dear students. Again, very welcome to our online Pathshala. And in this lecture, we will talk about Faraday's experiment, Faraday's law. Okay. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर फेराडे का क्या कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, फेराडे के अकॉर्डिंग अगर ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट को देखें तो मैग्नेटिक, अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसी वायर में, किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हुआ तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो और उस मैग्नेटिक एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स में, मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है उसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। फेराडे का कॉन्सेप्ट जस्ट अपोजिट है, आप मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसी के अकॉर्डिंग उसने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। क्या क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे हम देखते हैं। ओके, फेराडे ने 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, वन बाय वन हम तीनों एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज, उसने एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ओके, उसने एक मैग्नेट लिया, ओके, मैग्नेट लिया और उस मैग्नेट के सामने एक कॉइल रखा, ये एक कॉइल है, और उस कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। कॉइल को उसने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, ठीक है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो डिफ्लेक्शन बताएगा। करंट फ्लो होता है तो डिफ्लेक्शन शो करता है, करंट की डायरेक्शन भी बता पाएगा, ठीक है। तो ये सारे गैल्वेनोमीटर के कॉन्सेप्ट हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं और गैल्वेनोमीटर का पूरा अंडरस्टैंडिंग हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी देखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स में देखते हैं। वहां पर डीसी मोटर के कॉन्सेप्ट को भी हम देखते हैं। डीसी मोटर जैसा ही गैल्वेनोमीटर वर्क करता है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही होता है, पर वहां पर एक रिस्टोरिंग स्प्रिंग लगी होती है। सारे कॉन्सेप्ट हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में देखेंगे। अभी हम चैप्टर नंबर 6 बात कर रहे हैं, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हम फैराडेस एक्सपेरिमेंट हमारा सेकंड टॉपिक देख रहे हैं। ओके, तो अगर इस मैग्नेट को v वेलोसिटी से, इस मैग्नेट को अगर हम v वेलोसिटी से इस कॉइल के पास मिलाते हैं, ठीक है, v वेलोसिटी से कॉइल के पास मिलाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो उसने पास में लाया, दूर लाया, दूर ले गए, दोनों के बीच में अगर किसी भी टाइप का रिलेटिव मोशन है, जरूरी नहीं कि आप मैग्नेट को पास में लाओ, कॉइल को भी आप मूव कर सकते हो। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, व्हेन देयर इज relative motion, there is relative motion between magnet and coil, between magnet and coil. Galvanometer shows deflection, galvanometer deflection show करेगा। Okay, means some current induce, it is called induce current, induce in coil। इसका मतलब ये है कि कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ है। ओके, इट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट, इट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट, इसे हम कहेंगे इंड्यूस करंट। ओके, देयर इज रिलेटिव मोशन, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, तो मतलब कि या तो कॉइल मूव करे या मैग्नेट मूव करे, और दोनों मूव कर रहे तो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। सेकंड एक्सपेरिमेंट, उसने परमानेंट मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया, मतलब कि एक कॉइल लिया, उस कॉइल को बैटरी से कनेक्ट किया, ये कॉइल है, उस कॉइल को एक बैटरी से कनेक्ट किया, डीसी बैटरी से कनेक्ट किया, तो इसमें करंट फ्लो हुआ। ओके, इस कॉइल को हम बोल सकते हैं प्राइमरी कॉइल। ओके, प्राइमरी कॉइल, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसके कारण इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उस मैग्नेटिक फील्ड में उसने एक सेकेंडरी कॉइल जिसमें गैल्वेनोमीटर, जिसमें हम डिफ्लेक्शन शो करेंगे, वो कनेक्टेड। तो यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास होगी। ओके,
तो यहाँ पर उसने इलेक्ट्रोमैग्नेट रखा, इसको उसने कहा सेकेंडरी कॉइल, इसको हम कह सकते हैं सेकेंडरी कॉइल। ओके, तो यहाँ पर सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या है? सेकंड एक्सपेरिमेंट है प्राइमरी कॉइल क्या है जिससे बैटरी कनेक्टेड है, सेकेंडरी कॉइल क्या है हम यहाँ लिख लेते हैं। प्राइमरी कॉइल का क्या मतलब है? प्राइमरी कॉइल with which battery is connected, बैटरी इज कनेक्टेड, जिससे बैटरी कनेक्टेड है। और सेकेंडरी कॉइल क्या है? सेकेंडरी कॉइल क्या है? सेकेंडरी कॉइल क्या है? जिससे with which गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड, जिससे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। तो इसे हम सोर्स कह सकते हैं और इसे लोड कह सकते हैं जहाँ पर इंडक्शन होगा। ओके, तो whenever when there is relative motion, दोनों को अगर इसको हम v वेलोसिटी से पास मिला रहे हैं या दोनों के बीच में किसी भी टाइप का रिलेटिव मोशन है, whenever there is relative motion between primary and secondary coil, primary and secondary coil. Okay, galvanometer shows deflection. Okay, galvanometer shows deflection. तो ये वाला पॉइंट हम एज इट इज लिख लेते हैं यहाँ से, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। ओके, सॉरी, whenever there is relative motion between primary and secondary coil, galvanometer shows deflection. Okay, means current induced in coil. Okay, अब हम बात करते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट की। ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। थर्ड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया है, जो प्राइमरी कॉइल था उससे जो बैटरी कनेक्टेड था उसमें स्विच लगा दिया। ओके, और स्विच की हेल्प से वो करंट को, स्विच लगा दिया, रियोस्टेट भी लगा दिया, यहाँ पर एक रियोस्टेट लगा दिया, हम करंट को वेरी कर सकते हैं। रियोस्टेट का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो करंट ये रियोस्टेट है और ये बैटरी है V वोल्ट का या EMF का। ओके, तो इसमें करंट फ्लो हुआ और इसके सामने उसने एक सेकेंडरी कॉइल रखा और सेकेंडरी कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। सेकेंडरी कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया तो यहाँ पर EMF कुछ इंड्यूस हो। अगर अब यहाँ पर नो रिलेटिव मोशन, इनके बीच में कोई मोशन नहीं, बोथ आर स्टेशनरी, तो यहाँ पर ये पॉइंट लिखेंगे, बोथ कॉइल्स आर स्टेशनरी। And now if current of primary coil changes with time, then galvanometer shows deflection, means current induced in coil, coil में करंट इंड्यूस होगा। ओके, तो यहाँ पर फाइनल जो कॉन्सेप्ट
निकला, कंक्लूजन क्या निकला, इन तीनों एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स चेंज हो रही है, तो फाइनल हम कंक्लूजन की बात करते हैं। ओके, कंक्लूजन की अगर हम बात करें क्या, इफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, या फिर हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, या हम क्या कह सकते हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, और मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू secondary coil changes, then EMF or induced current, we can say induced current flow in coil। ओके, सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट अगर क्लोज पाते तो, नहीं तो कंडक्टर अगर सिंगल कोई ओपन रॉड रखा तो भी उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा पर करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से समझना है। ये फेराडेज एक्सपेरिमेंट है, इस फेराडे के कॉन्सेप्ट पे ही फेराडेज लॉ है, फेराडेज एक्सपेरिमेंट के कॉन्सेप्ट पे ही फेराडेज लॉ है, और यही है एक्चुअल में यही फेराडे लॉ है। व्हेनेवर there is change in magnetic flux linked with any conductor with a time, then EMF induce across it। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। फेराडेज एक्सपेरिमेंट के बाद में हम बात करेंगे फेराडेज लॉ की। ओके, वो अच्छे से हमको समझना है। ओके, ये सारे PDF आप हमारी वेबसाइट www.online-epathshala.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और वहाँ पर सारे वीडियो लेक्चर के लिंक्स भी आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।